अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। कुछ टाइम पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी। सऊदीया का ई वीज़ा 1 ईयर के लिए, मल्टी एंट्री, मैक्सिमम स्टे 90 डेज, उम्रा भी कर सकते हो। इस वीडियो के ऊपर मुझे काफी तरह के कमेंट्स रिसीव हुए हैं, काफी तरह के मैसेजेस आते हैं मुझे आप लोगों की तरफ से। तो मैं ये एक कंप्लीट वीडियो बना रहा हूँ जिसके अंदर आप लोगों की सारी क्यूरीज को मैं बताऊंगा। आपके सारे क्वेश्चंस जो आप मुझसे बार बार क्वेश्चन पूछते हो, मैं हर चीज को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो के अंदर। ये वीडियो इसलिए आपके लिए जरूरी है कि जब आप एप्लीकेशन का प्रोसेस करेंगे तो उसमें काफी चीजें हैं जिनका जानना आपके लिए जरूरी है। बाद में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं आपके लिए, तो मुझे क्वेश्चन करते हैं, कमेंट्स करते हैं। अगर आप वीडियो देख लेते हैं ये वाली, तो आपकी काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी एप्लीकेशन प्रोसेस से पहले ही। इस वक्त मैंने अपना अकाउंट लॉगिन किया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पे आप देख रहे हो ट्रैक एप्लीकेशन। यहाँ पे जो सबसे पहले मिस्टेक करते हो ये वाली करते हो, जब आप अपना फॉर्म फिल कर रहे होते हो और आप एप्लीकेशन पेमेंट पे जाते हो, तो यहाँ पे देखो नीचे लिखा हुआ है एप्लीकेशन नंबर। आप ये वाला नंबर नोट नहीं करते। एक नंबर आपने ये नोट करना है अपना। इसके बाद जब आप पेमेंट कर देते हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है वीजा हैज बीन इशूड सक्सेसफुली। यहाँ पर एक वीजे का नंबर लिखा होता है, और सेंड टू योर ईमेल आपने एक नंबर ये नोट करना होता है। ये दो चीजें आपने नोट करनी है। आप लोग ये चीजें नोट नहीं करते। अगर इनकेस आपकी एप्लीकेशन में कोई इशू आ जाता है या आपको वीजा इशू नहीं होता, तो ये दोनों नंबर आपके पास नहीं होते। मैं दोनों केस समझाऊंगा आपको, दोनों केस में क्या करना होता है आपने। अब यहाँ पे एक और चीज समझ लो, यहाँ पे प्रिंट मेडिकल इंश्योरेंस जो मुझे रिस्पॉन्स आते हैं, अक्सर लोगों की प्रिंट नहीं होती। ये प्रिंट नहीं होती यहाँ से, ये आपके वीजा नंबर के साथ अटैच होती है ऑटोमेटिक। अगर ये प्रिंट हो जाए ठीक है, अगर ये प्रिंट नहीं होती तो कोई इशू नहीं है। अब वापस मैं अगर ट्रैक एप्लीकेशन के ऊपर आता हूँ और यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देखो एप्लीकेशन नंबर और वीजा नंबर। ये एप्लीकेशन नंबर और वीजा नंबर वही है जो मैंने अभी आपको समझाए हैं कहाँ से आपने हासिल करने हैं नंबर ये वाले। अब आप यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर पुट करो या वीजा नंबर पुट करो, और यहाँ पर आईडी नंबर में पासपोर्ट पुट करना है। जैसे मैं अपना पुट करूंगा यहाँ पर अभी। अगर इनके साथ आपको वीजा इशू नहीं होता तो यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आएगा। जिनका इशू आता है वीजे के अंदर, वो अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं यहाँ से एप्लीकेशन नंबर के जरिए। अब मैं यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर ऐड करूंगा अपना। ये मैंने अपना जीमेल अकाउंट खोला हुआ है, यहाँ पे मेरा वीजा इशू हुआ है मुझे, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ पर देखो मेरे पास ये एप्लीकेशन नंबर है। मैंने ये एप्लीकेशन नंबर यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ पर मैंने अपना पासपोर्ट नंबर देना है, ट्रैक एप्लीकेशन। अब देखो जैसे ट्रैक मैंने क्लिक किया, मेरा एप्लीकेशन नंबर, पासपोर्ट नंबर और यहाँ व्यू का बटन आ गया। मैंने व्यू के बटन के ऊपर क्लिक किया, मेरा सारा एप्लीकेशन यहाँ पे शो हो गई है, और मुझे ऊपर एक अलर्ट आ गया है वीजा हैड बीन इशूड, और आगे वीजे का नंबर लिखा हुआ है। ये वही नंबर है जो मुझे ईमेल पे ही बता दिया गया था जो मैंने पेमेंट की थी। ये एप्लीकेशन मुझे बता रही है कि मेरा वीजा इशू हो चुका है। अगर आपके वीजा में कोई इशू होगा तो यहाँ पर वो अलर्ट आ जाएगा आपके पास। अब मैं अगर ये वीजा नंबर यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ यहाँ से। मैं अब यहाँ पर अपना वीजा नंबर पुट करूंगा। मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, ट्रैक एप्लीकेशन अगेन क्लिक करता हूँ। यहाँ मैंने वीजा नंबर पुट किया, और अब मैं यहाँ पे पासपोर्ट नंबर अगेन दूंगा अपना, ये कैप्चा, ट्रैक माई एप्लीकेशन। अब देखो मुझे उसने वीजा नंबर के ऊपर भी मेरा वीजा शो कर दिया है मुझे। अब मैं व्यू के ऊपर क्लिक करूंगा तो देखो ये मेरा वीजा मेरे सामने आ गया। पहले उसने मुझे बताया था कि आपका यहाँ पर वीजा इशू हो चुका है एप्लीकेशन नंबर के जरिए, और जब मैंने वीजा नंबर डाला तो मुझे वीजा शो हो गया। इस तरह आप अपना एप्लीकेशन नंबर के जरिए अपना स्टेटस चेक कर सकते हो, और वीजा नंबर के जरिए अपना वीजा आप देख सकते हो। अब आप लोगों का मेन क्वेश्चन, रेजिडेंस डॉक्यूमेंट, जो पिंक डॉक्यूमेंट होता है एक, ये पिंक डॉक्यूमेंट, इस पे आप लोगों की तरफ से मेरे से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। एक ये पिंक डॉक्यूमेंट होता है जो मुझे कंपनी ने दिया है, एक ये पिंक डॉक्यूमेंट जो मैंने आईसीपी यूए की एप्लीकेशन डाउनलोड किया था। यहाँ पर मेरा एमएस आईडी नंबर है, और दूसरे वाले यहाँ पर मेरा यूआईडी नंबर है। तो मुझे रिसेंटली कुछ कमेंट रिसीव हुए हैं, उन्होंने इस डॉक्यूमेंट से अप्लाई किया है। उन्होंने अपना ये एमएस आईडी नंबर यूआईडी की जगह पे पुट किया था फॉर्म के अंदर। इस डॉक्यूमेंट की बेस के ऊपर भी वीजा हासिल किया है। इस पे सिग्नेचर नहीं है, जो कि मैंने अपलोड किया था उस पे सिग्नेचर थे। तो आप इस डॉक्यूमेंट को यूज करके भी वीजा अप्लाई कर सकते हो। इस चीज के ऊपर कमेंट्स अवेलेबल है, आप मेरी वीडियो में जाकर कमेंट पढ़ सकते हो। कुछ लोगों ने अप्लाई किया है, उनको वीजा रिसीव हुआ है। इवन के एक हस्बैंड एंड वाइफ ने भी अप्लाई किया है। दोनों को न्यू वेबसाइट से उन्होंने यही डॉक्यूमेंट अपना अपलोड किया है, और हस्बैंड और वाइफ दोनों को विद इन अ सेकंड वीजा इशू हुआ है। आप ये सिग्नेचर वाला और यूआईडी नंबर वाला डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो। अगर आप ये वाला अपलोड करोगे तो आपने फॉर्म के अंदर यूआईडी नंबर पुट करना है, और अगर आप ये डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे जिसपे सिग्नेचर नहीं है और एमएस आईडी नंबर लिखा हुआ है इसके ऊपर, तो आपने फॉर्म के अंदर एमएस आईडी नंबर पुट करना है, यूआईडी नंबर नहीं पुट करना। फिर आपने, ये इनकी वेबसाइट का होम पेज है। यहाँ से आप लर्न मोर के बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का पेज आता है। कि मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा नीचे। ओवरव्यू पे आप जाते हैं, वीजा ड्यूरेशन एंड वैलिडिटी, सिंगल एंट्री वीजा, मल्टी एंट्री वीजा 3 मंथ टू 1 ईयर, ड्यूरेशन 90 डेज, मल्टी एंट्री वीजा 1 ईयर, ड्यूरेशन 90 डेज, वीजा फीस एंड पेमेंट्स $80 रिफंडेबल, 10.5 ये इंश्योरेंस की और डिजिटल फीस है, नॉन रिफंडेबल फीस आपकी ये वाली। वीजा प्रोसेसिंग टाइम 2 to 5 बिजनेस डेज। इस वीजा का टाइम 2 to 5 बिजनेस डेज होता है। आप लोग परेशान हो जाते हैं जिनका वीजा थोड़ा लेट हो जाता है, जिनको वीजा नहीं आता वो लोग परेशान हो जाते हैं। इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर बताया हुआ है कि 2 to 5 बिजनेस डेज लगते हैं वीजा के, बट आपको ये विद इन अ सेकंड, विद इन 5 मिनट, विद इन अ 15 मिनट भी आपको आ सकता है वीजा। ये डिपेंड करता है कि आपको वीजा कब रिसीव होगा। तो आपने 2 to 5 बिजनेस डेज तक आपने वेट करना है इसका। यहाँ पर एलिजिबिलिटी लिखी हुई है, रिक्वायरमेंट्स हैं, ये एक्टिविटी गाइडलाइन है इनकी, एडिशनल स्पोर्ट है, सारी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है इन्होंने। उसके बाद एफएक्यूज है, ये अगर आपने ओवर स्टे करना है तो आप रिक्वेस्ट करते हैं वीजा एक्सटेंशन की, उम्रा परफॉर्म कर सकते हो आप। अगर आप मुस्लिम है आप मक्का मदीना जा सकते हैं इस वीजा के ऊपर। सारी इन्फॉर्मेशन है इन्होंने
इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है कि आप इस वीजा की बेस के ऊपर दूसरी सिटीज को विजिट कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पे क्लिक करता हूँ अगर मैं, तो सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं, अब जाके स्टडी कर लो इनको। ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि ऑलरेडी मैंने बता दी है, या उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आप सिंगल है, मैरिड है, वाइफ का कैसे अप्लाई करना है, मैरिड का कैसे अप्लाई करना है, इस तरह के सारे क्वेश्चन जब आप फॉर्म फिल कर रहे होते हैं या पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर यहाँ पे स्टेटस होता है आपका सिंगल है या मैरिड है। अब देखो एक चीज समझो, अगर आप जीसीसी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपकी और आपकी वाइफ की एमएस आईडी दोनों की सेपरेट एमएस आईडी है। आपके पास अपनी एमएस आईडी है और वाइफ के पास अपनी एमएस आईडी है। यहाँ पे सिर्फ आपने मैरिड सेलेक्ट करना है, इसके अलावा इस एप्लीकेशन में कहीं पे और इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आपने अपने हस्बैंड की या वाइफ की इन्फॉर्मेशन देनी है। आपने सिर्फ मैरिड सेलेक्ट करना है और फॉर्म फिल करना है। हर पर्सन का अपना वीजा उनकी एमएस आईडी की बेस के ऊपर इशू होगा। रिसेंटली मुझे दो तरह के रिव्यूज आए हैं, एक न्यू वेबसाइट से, एक ओल्ड वेबसाइट से। जो न्यू वेबसाइट का पर्सन था उसने बोला है कि मैंने दोनों का वीजा अप्लाई किया है यही प्रोसेस को यूज करते हुए, तो वाइफ का भी और हस्बैंड का भी दोनों का सेपरेट सेपरेट वीजा आ गया। एक पर्सन था उसने मुझे रिव्यू दिया कि उसने ओल्ड वेबसाइट को यूज किया है और वहां पर सारी इन्फॉर्मेशन दी है। जो कि इनकी ओल्ड वेबसाइट थी उसमें इन्फॉर्मेशन का थोड़ा सा पार्ट डिफरेंट है, न्यू वेबसाइट में इन्होंने बहुत स्मूथ प्रोसेस कर दिया है। तो दोनों एप्लीकेशन से रिसेंटली हस्बैंड और वाइफ का वीजा इशू हुआ है, दोनों वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं, बट मैंने प्रोसेस किया है न्यू वेबसाइट का, मुझे ओल्ड वेबसाइट का नहीं पता। बट रिसेंटली कमेंट्स अवेलेबल है मेरी वीडियो के नीचे, मैं शो कर रहा हूँ आपको। ये दो पर्सन जो कि मैरिड थे, इन्होंने हस्बैंड वाइफ दोनों का वीजा अप्लाई किया है। इन दोनों वेबसाइट से, ओल्ड और न्यू वेबसाइट से वीजा इशू हुआ है और विद इन अ सेकंड वीजा इशू हुआ है इनको। अगर आप इनकी ओल्ड वेबसाइट पे आते हैं तो देखो यहाँ पर एक इन्होंने अलर्ट शो किया हुआ है कि इनकी न्यू वेबसाइट आ गई है, ट्रायल वर्जन इनका न्यू वेबसाइट का लॉन्च हो चुका है। अगर आप इनकी न्यू वेबसाइट पे जाते हैं तो यहाँ पे लिखा है बीटा वर्जन। बीटा वर्जन का मतलब ये होता है कि अभी करंटली वेबसाइट पे काम कर रहे हैं या ये वेबसाइट टाइम टू टाइम अपडेट हो रही है। तो इस तरह ये वेबसाइट में टाइम टू टाइम काफी चेंजेस आ रही हैं, कुछ इश्यूज भी फेस करने पड़ते हैं बाज मर्तबा, तो आपने इस चीज के बारे में परेशान नहीं होना। कभी वेबसाइट ओपन होती है, किसी की नहीं होती है। अब अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वीजा एप्लीकेशन, वीजाज, इंक्वायरीज, ये सारी तीन टैब है। अगर मैं तीन टैब्स को ओपन करता हूँ, आपको यहाँ पे कोई वीजा शो होता है, ठीक है। अगर नहीं होता तो अप्लाई कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। इंक्वायरीज है, यहाँ से जाके आप इनको इंक्वायरी भी कर सकते हैं, न्यू इंक्वायरी जनरेट करके इनको आप इंक्वायरी भी सेंड कर सकते हैं। एप्लीकेशन मैंने ट्रैक करना समझा दिया, कैसे एप्लीकेशन ट्रैक करते हैं। इसके बाद अगर आ जाओ, यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट अस का बटन होता है, आप इस बटन को यूज किया करो। आप इसको कॉन्टैक्ट अस के बटन को यूज नहीं करते और आप लोग परेशान हो जाते हैं। आपने यहाँ पर क्लिक करना है, कॉन्टैक्ट अस का बटन है। यहाँ पर देखो इन्होंने अपने कॉन्टैक्ट अस के पेज में सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि आप इनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और इन्होंने आउटसाइडर्स के लिए, आउटसाइड किंगडम, इसका मतलब है जो सऊदीया से आउटसाइड है वो भी इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर दिया हुआ है, 24/7 टीम मौजूद है और रिस्पॉन्स टाइम 1 मिनट है। सारा कुछ लिखा हुआ है, ईमेल लिखी हुई है यहाँ पे, इन्होंने सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। और एक अहम चीज, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जो आप लोगों के कॉमन क्वेश्चंस होते हैं ना, वो ऑलरेडी इन लोगों ने सारे यहाँ पे ऑलरेडी दिए हुए हैं कि आप लोगों के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जो इनसे पूछे जाते हैं बार बार या मेरे से पूछे जाते हैं, तो ऑलरेडी इन्होंने यहाँ पे लिख दिए हैं। वो रीड कर लोगे यहाँ से तो आपके काफी ज्यादा क्वेश्चन है वो ऑलरेडी यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। अब एक अहम चीज, जिन लोगों को वीजा इशू नहीं होता है, जिन लोगों के वीजा में इशू आ जाता है, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है पेमेंट के लिए हम 45 to 60 बिजनेस डेज के अंदर हम आपकी पेमेंट रिफंड करेंगे। अब इनकी एफएक्यू थोड़ा से रीड कर लेते हैं यहाँ पर। अब देखो इन्होंने बताया हुआ है अगर आपको वीजा इशू हो जाएगा तो ईमेल पे सेंड हो जाएगा, अदरवाइज अगर रिजेक्ट कर दिया जाता है वीजा आपका तो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा और फीस होगी उसका रिफंड कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका, रिफंड कब तक होगा? 45 to 60 बिजनेस डेज में इनका रिफंड होगा। अनदर टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर सकते हैं? उन्होंने कहा नहीं, ये 1 ईयर के लिए होता है, इस 1 ईयर के बाद आप नेक्स्ट वीजा अप्लाई कर सकते हो। उम्रा परफॉर्म कर सकते हो। ट्रैक माई एप्लीकेशन के बारे में बताया इन्होंने यहाँ पर। ये सारे क्वेश्चंस हैं, आप स्टेप बाय स्टेप रीड करोगे, आप सब चीजें समझ में आ जाएंगी। वर्क वीजा कैंसिलेशन सारी डिटेल लिखी है यहाँ पर इन्होंने। वीजा एप्लीकेशन के प्रोसेस का टाइम कितना है, यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि जब आप फीस सबमिट कर देंगे उसके बाद मैक्सिमम 3 डेज का टाइम है इनका, टेक मैक्सिमम ऑफ 3 वर्किंग डेज, और कुछ केस में उसे लॉन्ग भी ले सकता है। अब ये कुछ नेशनैलिटी या कुछ पासपोर्ट पे डिपेंड करता है कि उनका वीजा का टाइम उसकी चेकिंग के लिए कुछ थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो ये लाजमी नहीं है कि आपको 3 वर्किंग डेज में ही मिले। जिस तरह मुझे विद इन 5 मिनट मिल गया था, मेरे फ्रेंड्स को विद इन 1 सेकंड इशू हो गया था। यहाँ से पेमेंट की थी, वहां पर वीजा फॉर ईमेल के ऊपर आ गया था। मुझे काफी रिस्पॉन्स आए हैं जिसके ऊपर वीजा उनको विद इन अ सेकंड इशू हुआ है, और कुछ रिस्पॉन्स ऐसे आए हैं जिनका वीजा रिजेक्ट हुआ है, जिनका वीजा स्टक कर गया है। ये सब चीजें हैं, सब केस हैं जो कि हैपन होते हैं। कभी भी किसी भी कंट्री का वीजा अप्लाई करते हो तो 100% वीजा रेशो नहीं होती, वीजा कैंसिलेशन चांसेस भी होते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके पासपोर्ट के ऊपर, आपके बैकग्राउंड के ऊपर, आपकी नेशनैलिटी के ऊपर। कुछ नेशनैलिटी की बेस के ऊपर आपका वीजा स्टक कर लिया जाता है और प्रॉपर एप्लीकेशन को गो थ्रू करने के बाद ही वीजा इशू किया जाता है आपको। तो लाजमी नहीं है आपको 3 वर्किंग डेज में इशू होगा, ये इससे ज्यादा भी टाइम लग सकता है। अगर आपको कोई इशू है तो आप इनकी हेल्पलाइन पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हेल्पलाइन के बारे में बता दिया ऑलरेडी, और ये आपको रिस्पॉन्स करते हैं। वीजा इशू होने के बाद आपको फीस रिफंड नहीं होगी, लिखा हुआ नहीं यहाँ पर। जब एप्लीकेशन कंप्लीट होगी, फीस पेड होगी, तो आप एप्लीकेशन को एडिट नहीं कर सकते। ये वही फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं जो आप लोग मुझसे पूछते हैं या इनको फोन करके लोग पूछते हैं। तो इन्होंने सारी चीजें यहाँ पे अपडेट कर दी हैं, बट फिर भी हम लोग इनकी कॉन्टैक्ट अस की वेबसाइट पे नहीं आते, हम ये क्वेश्चन डायरेक्ट फोन करके पूछते हैं। यहाँ पर इन्होंने वेबसाइट पे बताया हुआ है कॉन्टैक्ट अस
के बटन पे क्लिक करो और यहाँ पर आओ। ये सारे क्वेश्चन हैं जो यहाँ पर आपको बताए हुए हैं हम लोगों ने। तो ये थी डिटेल इनकी वेबसाइट के बारे में। अब मैं आपको और कुछ डिटेल्स भी बताता हूँ इस प्रोसेस के अंदर। आपका क्वेश्चन पाकिस्तान से, इंडिया से या अपनी किसी भी कंट्री से कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आपने विजिट के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर आना है, टूरिज्म सेलेक्ट करना है। इसके अलावा फैमिली भी आनी चाहिए, भी सिलेक्ट कर सकते हो आप, जो भी आपकी कैटेगरी है। मैं टूरिज्म सेलेक्ट कर रहा हूँ। नेशनैलिटी पाकिस्तान मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद आप कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं। यूएस से जो बिलोंग करते हैं, यूके से, शंजन से बिलोंग करते हैं, वो ये कैटेगरी में जाएंगे। जीसीसी से, मैं यूएई से बिलोंग करता हूँ, मैं इस कैटेगरी में हूँ। जो परमानेंट रेजिडेंस है यूएस, यूके, ईयू के अंदर, यहाँ पे जाएंगे। पाकिस्तान से है तो हम नन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपने यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट करना है। इंडिया से बिलोंग करते हैं, इंडिया सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बांग्लादेश है, बांग्लादेश सेलेक्ट कर सकते हैं। शो एलिजिबल वीजाज, यहाँ पे क्लिक करना है आपने। इसके बाद ही कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। यू आर एलिजिबल फॉर, आप सर्विस सेंटर जा सकते हैं और आप यहाँ पर जा सकते हैं। ये रियाद की कोई यूजर गाइड है, यहाँ पर इन्होंने इसके बारे में बताया हुआ है। ये पूरा एक डॉक्यूमेंट आप इसको रीड कर सकते हैं। इन्होंने पूरी गाइड के बारे में बताया है आपको यहाँ पर। और अगर मैं पाकिस्तान की बात को व्यू ऑफिस पे क्लिक करता हूँ तो पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर इनके ऑफिस हैं। पिशावर, कराची, कोयटा, लाहौर, ये सारे ऑफिस उन्होंने दे दिए हैं। मुझे इन प्रोसेस का नहीं पता, मैंने प्रोसेस नहीं किया हुआ, बट इनकी वेबसाइट पे इन्फॉर्मेशन मौजूद है। मैं सिर्फ उसके बारे में बता रहा हूँ आपको। इस तरह अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं फैमिली सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से नेशनलिटी पाकिस्तान, नन पाकिस्तान, और यहाँ पे शो एलिजिबल पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे से दो हमें ऑप्शन दी हैं। एक सर्विस है पाकिस्तान में, आप सिलेक्ट करते हैं सर्विस कहाँ कहाँ पे है, इनकी लोकेशन जो अवेलेबल है, यहाँ पे जाके विजिट कर सकते हैं। एक ऑनलाइन एप्लीकेशन भी है, यहाँ पे लिखा है इन्होंने कि ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सारी डिटेल आप पढ़ लेना। यहाँ से अप्लाई नाउ पे क्लिक करता हूँ तो वही कह रहे हैं, डियर यूजर यू हैव टू लॉग आउट एंड लॉग इन विद नफात। ये कोई एप्लीकेशन है, मुझे इसके बारे में नहीं पता। ये सारा प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर मैं इस एप्लीकेशन पे जाता हूँ और यहाँ से प्रोसेस करता हूँ तो वहाँ की रिक्वायरमेंट मुझे मीट करनी पड़ेगी। तो इस तरह डे बाय डे चीजें अपडेट कर रहे हैं इस वेबसाइट के अंदर। तो इस चीज को स्टडी करना पड़ता है, सारी चीजें देखनी पड़ती है इनकी वेबसाइट पे आके करंटली क्या प्रोसेस चल रहा है। हो सकता है फ्यूचर में ये चीज थोड़ी अपडेट कर दें। ये अपडेट्स आ रही है इनकी वेबसाइट्स के अंदर स्टेप बाय स्टेप। इस तरह ट्रांजिट, वर्क, हज, अदर, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। कौन कौन से आपके पास वीजाज अवेलेबल है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सारी जाके इन्फॉर्मेशन यहाँ से रीड कर सकते हैं। वर्क में सारे है, टेम्परेरी वर्क वीजा है, परमानेंट वर्क वीजा है, सीजनल वर्क वीजा है। टेम्परेरी के लिए सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। अप्लाई करने का प्रोसेस आपने समझना है बस, बाकी सब चीजें बहुत आसान है इस वेबसाइट के अंदर। ट्रांजिट, एयर ट्रांजिट, सी ट्रांजिट, लैंड ट्रांजिट, सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है यहाँ पे इन्होंने। मैंने सिर्फ अप्लाई किया है विजिट वीजा, जो मैंने इस पे प्रॉपर तरीके से मैंने वीडियो बनाई हुई है। अब मैं आपको अगेन एक चीज बता रहा हूँ एंड पर, वीजा रेशो 100% नहीं है। आपका वीजा अप्रूव भी हो सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है। इनकी वेबसाइट जाकर स्टडी करो, वेबसाइट के FAQ स्टडी करो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, इनके हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हो आप। ये सारी चीजें ऑलरेडी इन्होंने अपनी वेबसाइट पे बता दी हैं आपको। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आप मुझे क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हो, मुझे इंस्टा पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, कमेंट अपना पेस्ट कर सकते हो। मैं आपको आपके क्वेश्चन के मुताबिक आंसर करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर एक चीज नोट कर लो आप, जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ सारी मैं इनकी वेबसाइट से देख के बता रहा हूँ। हो सकता है कि फ्यूचर में इनकी वेबसाइट में कोई अपडेट्स आ जाए, कुछ इन्फॉर्मेशन चेंज हो जाए, तो आपने इनकी करंट वेबसाइट के ऊपर करंट इन्फॉर्मेशन जरूर गेट करनी है। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मिलता है अगली वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।